राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिकातदाल्यै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापिका आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणार भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अपार कृपा से अवंतिकापुरी उज्जैन नगरी में श्री राधा मदन मोहन मंदिर के सानिध्य में भगवान श्री जगन्नाथ के रथ यात्रा के महोत्सव के अंतर्गत 7 दिवसीय भगवत वाणी भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद की भगवत गीता का श्रवण वर्णन का आयोजन किया गया है। आप सब लोगों का स्वागत है। कल से हम भगवत गीता के 7वां अध्याय भगवत गीता का भगवत ज्ञान, भगवत संबंधी ज्ञान, ऐसा ज्ञान जिसको प्राप्त करने से भगवान से संबंध स्थापित हो जाए और उसके लिए संबंध स्थापित करने के लिए भगवान के विशेष ऐश्वर्य के ज्ञान की कि भगवान कितना शक्तिशाली है और भगवान कितना मधुर है। भगवान के ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों का परिचय मिलने से भगवान से संबंध स्थापित होता है। तो इसके अंतर्गत कल हमने भगवान के मुख से भगवान को जानने के लिए भगवान में मन को आसक्त करना, भगवान की सेवा में लगना और भगवान का शरण लेना,
और चौथा चीज़ है भगवान से सुनना या भगवान के भक्तों से जो परंपरा है उनसे सुनना। ये भगवत ज्ञान के लिए 4 चीज़ें पहले भगवान ने बता दी। और फिर कहा कि ज्ञान विज्ञान सहित मैं अर्जुन तुमको बताता हूँ, इसको जानने के बाद और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। लेकिन ऐसा ज्ञान किसको सुनाया जाता है? कल ये बात आई थी, जिसने भगवान के साथ भक्ति का संबंध स्थापित किया है, जो अपने आप को भक्त बन के भगवान से अपना संबंध जागृत कर दिया है। हम सबका नित्य भगवान के साथ सेवा का संबंध है, तो उसको भगवान का ये दिव्य ज्ञान भगवान से या भगवान के परंपरा के भक्तों से प्राप्त होता है। तीसरे श्लोक में कल हमने सुना कि ये भगवान का ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है कि बहुत दुर्लभ है। हजारों में से कोई आत्मज्ञान तत्व के जिज्ञासा हो तो ऐसे आत्म तत्व को जानने वाले, आत्म साक्षात्कार किए वाले हजारों में से कोई दुर्लभ एक होता है जो भगवत तत्व को, कृष्ण तत्व को जानने का अधिकारी बनता है। तो ये ज्ञान की बहुमूलता का वर्णन है और भगवान के तत्व का रहस्य भगवान की कृपा से या भगवान के भक्तों की कृपा से और भक्ति से ही केवल प्राप्त हो सकता है। इस संकेत के बाद भगवान ने कहा कि कौन सी मुझे जानने के लिए आपको 3 तत्व जानने चाहिए, क्योंकि उपनिषदों में 3 तत्व, त्रयी तत्व, जगत तत्व, जीव तत्व और जगदीश तत्व। जगत का मतलब ये प्रकृति जो कहाँ से आती है? महत तत्व से आती है। और इस महत तत्व रूपी जगत का परमात्मा है महाविष्णु। उसके ऊपर नजर डालता है तब सृष्टि होती है। और दूसरा, जगत के लिए एक ब्रह्मांड बनता है। उस ब्रह्मांड में कारणदक्षाई विष्णु उसका परमात्मा है। जब उसमें उसकी आत्मा है ऐसे मान लो, उसमें प्रवेश करता है तब जगत से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है और सृष्टि होती है। और हर एक जीव के अंदर और हर एक कण कण में भगवान का तीसरा जगत के कण कण में और जीव के संग में जो क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान प्रवेश करते हैं परमात्मा, तब वो काम करता है। तो जगत अपने आप में जड़ है, उसके साथ जब भी परमात्मा का, जीवात्मा का संपर्क होगा तभी वो काम करेगा, अपने आप नहीं करेगा। तो जगत की पहला परिचय किया हमने 4थे अध्याय श्लोक में कि पंच तत्व भूमो आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि एवच अहंकार, ये जो 8 चीज़ें हैं ये प्रकृति इससे बनती है। और ये भगवान कहते हैं मेरी शक्ति है जो मुझसे अलग है। मैं इसको देखता हूँ तब ये काम करती है, मैं इसमें प्रवेश करता हूँ तब ये काम करती है, लेकिन मैं इसके प्रभाव से प्रभावित नहीं होता हूँ, मैं लेपायमान नहीं होता हूँ, इससे मैं चपकता नहीं हूँ। और इसके अलावा भी मैं अनंत हूँ। ये तो मेरी छोटी सी थोड़ी एक शक्ति है जो केवल एक ब्रह्मांड की, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उन सब के संचालन के बाद भी मैं परिपूर्ण रहता हूँ। प्रकृति में, जगत में प्रवेश भी करता हूँ, जगत से परे भी हूँ, और जगत मेरे ही अंदर से निकला है, मेरी शक्ति से काम कर रहा है और मुझ में ही समा जाएगा, लेकिन मैं जगत से अलग हूं। तो ये जगत का परिचय दे दिया। 8 चीजें अभिन्न, भिन्न प्रकृति, भिन्न, अलग। और फिर परिचय दे दिया जीव का। जीव मेरी पराशक्ति है, इससे ऊपर की शक्ति है, और उस जीव शक्ति के कारण ये जगत है। इसका अर्थ है
कि जीव ही जगत की उत्पत्ति का कारण है। जगत क्यों उत्पत्ति किया? जीवों के लिए। भाई जेल क्यों बनाई? बोला कोई अपराधी है इसके लिए जेल बनाई। तो जेल बनाने की जरूरत, अपराधी है तब बनाने की जरूरत पड़ गई। तो संसार क्यों बना? बोला जो जीव भगवान से बेमुख हैं, शास्त्र की मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, उन लोगों को दंडित भी करना और सुधारना, ये दो काम करने के लिए जगत बनता है। इसलिए जगत को कभी जेल खाना कहते हैं। तो ये जीव है जो इस जगत के अंदर स्वामी बनने का प्रयास कर रहे हैं। एक जीव इस जगत के अंदर, क्योंकि भगवान का अंश है, ये हमारे किसी प्रेमी ने पूछा है अहम और अंश में क्या अंतर है। जैसे बाप है अहम और उसका बेटा है अंश। बाप के बेटे को, बाप का बेटा कहेगा बाप को कि ये मेरा अंश है, नहीं, बाप कहेगा ये मेरा अंश है। ऐसे भगवान है हम सबके पिता और हम जीव हैं उसके एक दृष्टि से बच्चे हैं। जैसे भगवान कहते हैं भगवत गीता के आगे 13वें अध्याय में कहेंगे अहम बीज प्रदा पिता, 14वें में है या 13वें, सर्व योनेषु कौन्तेय अहम बीज प्रदा पिता संभवन्ति या अहम बीज प्रदा पिता। महद ब्रह्म, इस महद ब्रह्म में मैं बीज, जीवों का बीज रखता हूँ, इसलिए मैं सब जीवों का पिता हूँ। तो भगवान पिता है, हम उसके अंश हैं। अंतर सिर्फ इतना है, जैसे गंगा है और आपके घर में बोतल में गंगा जल पड़ा है, वो गंगा जल उस महान गंगा बहने वाली ब्रह्म द्रव्य का अंश है। अंतर क्या है कि गंगा बहती है, गंगा में तो बहुत सारे जलचर हैं, गंगा में डुबकी लगा के लाखों लोग स्नान करते हैं, लेकिन आपके घर के बोतल के पानी में ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन वो पानी है गंगा जल, आपको पवित्र कर सकता है। उसका चरणामृत ले लो, किसी पानी में मिला लो, उसको पवित्र करेगा, काम गंगा का करेगा। लेकिन गंगा जितना असीम नहीं है, वो सीमित है। ऐसे जीव सीमित है, भगवान अनंत है, लेकिन उसके गुण ऐसे ही हैं जैसे भगवान के हैं। भगवान सच्चिदानंद है, जीवात्मा भी सच्चिदानंद है। बस अंतर ये है कि भगवान के ऊपर जगत का, प्रकृति के तीनों गुणों का प्रभाव नहीं होता है, जबकि जीव के ऊपर भगवान की त्रिगुण माया का और जगत का प्रभाव होता है। बस इतना मुख्य अंतर है। और दूसरा अंतर भगवत गीता में ये बताया गया है, भगवान का शरीर कभी बदलता नहीं है, क्योंकि उनके शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं है, इसलिए उनको सब कुछ याद स्वतः ही रहता है, याद करने की जरूरत नहीं रहती है, उनकी स्मृति सदा बनी रहती है। जबकि जीव का शरीर बदलता रहता है। एक शरीर, एक जीवन में ही बचपन से जवानी से बुढ़ापे तक शरीर में परिवर्तन आता है और फिर दूसरा शरीर बदलता है, इसलिए जीव को सब भूल जाता है। लेकिन भगवान कभी नहीं भूलते, भगवान को कभी नहीं भूलता है। भूलने का कारण शरीर का परिवर्तन है, और भगवान का शरीर शाश्वत है, नित्य है, सच्चिदानंद विग्रह है। अंश का विग्रह सच्चिदानंद नहीं है। हाँ, अगर वो भगवान के धाम वैकुंठ में चला जाए तो उसको सारूप्य अगर मुक्ति मिल जाए तो भगवान जैसा रूप उसका भी सच्चिदानंद हो जाएगा। उस रूप में भी श्रीवत्स का चिन्ह नहीं होगा, लक्ष्मी का स्थान नहीं होगा, उसमें कौत्सव मणि नहीं होगी, उसमें भृगु चरण चिन्ह नहीं होगा, ये केवल विष्णु में होगा। और स्वरूपीय मुक्ति वाले भक्तों में भी नहीं होगा। 4 हाथ होंगे, देखने में भगवान जैसा रूप होगा। जैसे अजामिल के सामने 4 विष्णु दूत आए थे, वो तो भगवान जैसे ही दिख रहे थे। ऐसे 4 प्रकार की जिस मुक्ति का वैष्णव शुद्ध भक्त नहीं, लेकिन जो भी भक्ति में अग्रसर है, 4 प्रकार की मुक्ति को स्वीकार करते हैं। सालोक्य, सारूप्य,
सारिष्टि और सामीप्य, और पांचवी है सायुज्य, जो ज्ञानियों का लक्ष्य है ब्रह्म में लीन होना। और भक्त इसको स्वीकार तो नहीं करते हैं, लेकिन आत्महत्या के, आध्यात्मिक आत्महत्या समझते हैं। भगवान ब्रह्म में लीन हो जाओगे तो क्या करोगे? दो थी चूंटियाँ, उनका मन हुआ कि मिठाई के दुकान में जाती हैं, बड़ा मिठाई खा के मौज करेंगे। तो जब वो बहुत अच्छा मावा पेड़ा बनाने के लिए घुटाई हो रही थी, तो एक चूंटी ने कहा कि जो इसमें से घुटने से छिलक छिलक के बाहर उछल रहा है, मैं यही खाती हूँ। दूसरी चूंटी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं इसके अंदर जाके खाती हूँ। जो अंदर गई वो पिस गई, और पिस गई तो फिर उसको मिला क्या? जो घुटते हुए माए के चूंटी गई, उसको माए का सुख मिलेगा क्या? वो तो घुट के मावा हो गई, बस हो गई, उसका को तो टेस्ट कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जो बाहर बैठी थी वो माया खा भी रही थी और माया का मज़ा भी ले रही थी और देख भी रही थी। तो जो लीन हो गया उसमें क्या रह गया? कुछ भी नहीं रह गया। तो वो मुक्ति भक्तों को स्वीकार नहीं है, और सामान्य ज्ञानी सारे सायुज्य मुक्ति ब्रह्मलीन की आकांक्षा करते हैं, लेकिन वह करने को कुछ नहीं है। वह केवल लाइट ही लाइट है, प्रकाश ही प्रकाश है। तो प्रकाश में क्या करेंगे? वहाँ करने के लिए सक्रिय कुछ नहीं है, इसलिए वहाँ से परेशान होके आ जाते हैं। इसलिए बहुत सारे ज्ञानी पहले ब्रह्म का चिंतन करते हैं, फिर ब्रह्म में देखते कुछ करने को नहीं है, फिर वापस आके कोई अस्पताल खोलते हैं, खैरात की कहीं से कोई और आश्रम बनाते हैं, क्योंकि वहाँ कोई वैरायटी नहीं है, वहाँ कोई विभिन्नता नहीं है जिसमें आत्मा को आनंद मिले। एक आनंद है, लेकिन कितना वो आनंद है? वो आनंद भगवान के रसमयी लीलाओं के सामने एक बिंदु के बराबर है। ऐसा सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। मैं ब्रह्मनिष्ठ था और ब्रह्म के आनंद में सराबोर था, लेकिन कृष्ण की लीलाओं के आनंद के समुद्र ने मुझे बलात् आकर्षण करके बुला लिया। अब वो आनंद जो ब्रह्म का था वो मेरे को बिंदु लगता है, और कृष्ण लीला का आनंद सिंधु है। ये भक्ति के रस के अमृत का सिंधु है, और वो एक बिंदु है ब्रह्म आनंद। ऐसा सुखदेव गोस्वामी का अनुभव है। बाकी चार जो मुक्तियां हैं उसमें शरीर बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको आध्यात्मिक शरीर मिलता है। जीव आत्मा बगैर शरीर के तो भूत है, प्रेत है, उसको शरीर तो चाहिए ही चाहिए। या तो भौतिक शरीर होगा तो कर्म करेगा, और आध्यात्मिक शरीर होगा तो सेवा करेगा। दोनों काम करना है, बगैर काम के आत्मा रह नहीं सकती। सक्रिय, बाय नेचर सोल इज एक्टिव, आत्मा सक्रिय है। या तो उसको भौतिक शरीर हो तो कर्म करे, कर्मण एव अधिकारस्ते, कर्म करने का अधिकार आपको है। और दिव्य शरीर मिले तो सेवा करे। दोनों में काम करना है। एक में अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करना है, दूसरे में भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करना है। ऋषिकेश ऋषिकेश सेवते भक्ति रुच्यते। हमारी इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी की सेवा की जाए, उसको भक्ति कहते। तो अंश भगवान का, जीव भगवान का अंश है, और भगवान अंशी है, सब अंशों का पिता है। लेकिन ये जीव भगवान के कैसे अंश हैं? भगवान के दो प्रकार के अंश हैं। एक को कहते हैं स्वांश। स्वांश का मतलब स्वयं अपने एक से दो या एक से अनेक हो जाए। इस अंश को कहते हैं विष्णु तत्व। जैसे भगवान के अवतार हैं, अनेक हैं, या भगवान श्री कृष्ण रासलीला में एक से अनेक हो जाते हैं, या भगवान द्वारका में 16,108 महलों में एक ही भगवान बैठे हैं। ये भगवान का स्वांश है। ये भगवान का वैभव और प्रकाश बोलते हैं। वैभव है या प्रकाश है। दूसरा भगवान का विभिन्न अंश है, वो है जीव, हम।
ये भगवान की शक्ति है। वो भगवान है, ये भगवान की शक्ति है। जीव भगवान की शक्ति है और भगवान के स्वांश विष्णु तत्व वो प्रभु है, भगवान है, स्वामी है। तो भगवान के हम कैसे अंश हैं? तो कहा विभिन्न अंश। विभिन्न अंश में विशेष, विभिन्न अंश में क्या, स्वांश में और विभिन्न अंश में अंतर क्या हो गया? मुख्य, विभिन्न अंश के ऊपर माया का प्रभाव हो सकता है, स्वांश माया से परे होता है क्योंकि वो विष्णु है। विभिन्न अंश की परिभाषा ऐसी है जैसे अपने से अलग किया जाए। जैसे हमारे नाखून है शरीर के, ये हमारे शरीर के नाखून, ये हमारे शरीर के हैं, लेकिन ये अलग किए जा सकते हैं। ये बाल है तो हमारे शरीर में उगते हैं, लेकिन इसको अलग किए जा सकते हैं और अलग करने के बाद भी हमारे ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन ये किसी काम के नहीं रहते। ऐसे जो जीव भगवान से ऐसे अलग हो गए और भगवान के सेवा के संबंध में नहीं रहे तो बेकार हो गए, किसी काम के नहीं। तो हमारी जीव के अंश की स्थिति ऐसी है जैसे शरीर में नाखून की स्थिति। तो भगवान के ये दो प्रकार के अंश होते हैं और तीसरा भगवान की शक्ति का विभाग है, जो अंतरंग शक्ति राधा रानी है, जिसका कल विस्तार चर्चा की थी, और दूसरी भगवान की बाहर अंग शक्ति है, वो दुर्गा है, जो इस भौतिक जगत को चलाती है। और इन दोनों शक्तियों के बीच में हम जीव आत्मा है, जो भगवान की विभिन्न शक्ति है। इसमें हमारी अंतरंग शक्ति राधा माँ है। राधा है जगतेर माता, हलादिनी शक्ति कराए कृष्ण रसास्वादन, हलादिनी शक्ति करे भक्तेर पोषण। जैसे माँ अपने बच्चों का पोषण करती हैं, ऐसे भगवान की अंतरंग शक्ति राधा रानी भक्तों का पोषण करती है। और ये दुनिया के अंदर जो जगत में माया है, ये दुर्गा है, ये मासी है हमारी। और ये राधा रानी की छाया अनुरूपा विभर्ति दुर्गा, ये भगवान की अंतरंग शक्ति राधा रानी की छाया है भगवान की शक्ति। आएगा 7वें अध्याय में आगे, देवी एष मम गुणमयी मम माया दुर्तया। ये जो भगवान की शक्ति है, ये भौतिक जगत के संचालन के लिए है। इसको भवानी कहते हैं क्योंकि संसार को भव सागर कहते हैं, तो इसका नाम है भवानी। और भव वैसे भगवान शंकर का नाम है, और भवानी दुर्गा का नाम है, जो इस संसार रूपी दुर्ग के अंदर भगवान के बेमुख जीवों को शिक्षित भी करती है और दंडित भी करती है। दोनों काम है, दंडित भी करना है और शिक्षित भी करना है। तो ये भगवान की जीव शक्ति है। आगे का श्लोक पढ़ते हैं। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, अपरेयम इतस्तो अन्याम प्रकृतिम विधि में पराम जीवभूताम महाबाहो ययेयम धार्यते जगत। जगत को धारण करता है, इसका अर्थ क्या है? इसका ऐसा नहीं है कि जगत के लिए जीव बना है या जीव जगत को चला रहा है, नहीं। जीवों के कर्मों के कारण इस जगत की सृष्टि करनी पड़ गई। अब वो जीव इस जगत में, प्रभुपाद ने शब्द लिखा है, एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज ऑफ दिस मटेरियल नेचर। जीव क्या कर रहा है? इस जगत के जो भी सुख सुविधाएं हैं, उसका भोग करने का प्रयास कर रहा है। प्रयास क्यों कर रहा है? बोला वो भोगता तो है नहीं। 5वें अध्याय भगवत गीता में हम पढ़ के आए हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। अरे भोक्ता तो है भगवान। ये जीव भोक्ता बनने का जो प्रयास कर रहा है,
यही इसको भगवान से बेमुख करता है। जीव के अंदर अगर दो गुण आ जाएं, अकर्ता अभोक्ता, मैं करता नहीं हूं, मैं भोगता नहीं हूं, तो जीव मुक्त हो जाए। करता मैं हूं, मैंने ये किया है और मैं इसको भोगूंगा, ये जीव के बंधन का कारण है। कर्तापन और भोक्तापन ये जीव का नहीं है, ये भगवान का स्वभाव है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। अरे वही सब कारणों का कारण है, वही करता है और ये प्रकृति अपना कार्य कर रही है। जीव तो मूर्खता से समझता है कि मैं करता हूं। तो कर्तापन और भोक्तापन हमारे बंधन का कारण है और अकर्ता बनना और अभोक्ता बनना ये मुक्ति का सरल साधन है। सो श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में मुख्य एक बात है कि जीव से जगत बनता है, जगत से जीव नहीं बनता है। जो सजीव है वो निर्जीव का निर्माण कर सकता है, निर्जीव सजीव का निर्माण नहीं कर सकता। उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी के, बच्चे के अंदर आत्मा है तो बच्चा माँ के गर्भ में 2, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 9 महीने का होता है, जन्म लेता है, फिर बच्चा रहता है, फिर जवान होता है। आत्मा है तो अगर आत्मा बच्चे में नहीं हो तो बच्चा बड़ा ही नहीं होगा। तो शरीर का बढ़ना आत्मा के ऊपर निर्धारित है, आत्मा है तो शरीर बढ़ता है। ऐसे ही जगत में भगवान प्रवेश करता है जब तब जगत प्रकट होता है। तो जीव या चेतना या चेतन जीव ही जगत को निर्माण करता है, जगत जीव का निर्माण नहीं कर सकता। यह पहला सिद्धांत है। और श्रील प्रभुपाद ने 2 श्लोक और उपनिषदों से दिए हैं इस बात को समझने के लिए। पहले आप ये जो भैया ने प्रश्न भेजा है, इसके अंतर्गत कभी कभी लोग कहते हैं तो जीव भी जगह इस दुनिया में, भाई जीव ने घर बनाया, मकान बनाया, फैक्ट्री बनाई, कोई देश बना लिया, तो वो समझता है कि मैं भी करता हूं। लेकिन ब्रह्मांड नहीं बना सकता। एक ब्रह्मांड बना ले, सूर्य तारा सब कुछ अपना बना ले, ये उसके बस की बात नहीं है। इसलिए भागवत के 10वें स्कंद का वेदों की प्रार्थना का श्लोक है अंतिम, उसमें ये माना गया है कि भगवान ही सब कुछ करता है, सर्वत्र उसी का विलास है, वही सबका नियंता है। लेकिन ये जीव भगवान की छोटी सी शक्ति है और ये सोचते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, ये उनके बंधन का कारण है। और आपका शरण लेंगे तभी वो मुक्त हो सकेंगे। वो आपके नियंत्रण में रह के ही सुखी हो सकते हैं, आपसे अलग होकर सुखी नहीं हो सकते। जैसे छोटा बच्चा माता की गोद में रहेगा, पिता के संरक्षण में रहेगा, तो उसके जीवन की आवश्यकताएं अपने आप मिलती रहेंगी। वो माता पिता से अलग होके चला जाएगा तो बहुत बड़े धक्के खा के दुखी हो जाएगा। इसलिए भगवान को प्रार्थना में तुमेव माता च पिता कहा है कि उसी के संरक्षण में रहता है। और भक्ति की परिभाषा है छोटा बच्चा जो सदा अपने माता और पिता के ऊपर आश्रित होता है। और ज्ञानी बड़ा बेटा है जो कहता है मैं अलग काम करना हूँ, माँ बाप से अलग होना चाहता हूँ। तो इन दोनों में इतना अंतर है। भक्त छोटा बच्चा अपने आप को मानता है और सर्वदा माता पिता की सेवा में और संरक्षण में रहना चाहता है। अगर जीव समझता है कि मैं भगवान के समान स्वतंत्र हूँ,
तो समझ लो कि माया ने उसके ऊपर प्रभाव डाला है। अब आगे का श्लोक पढ़ते हैं आज। और जीव भूत की बात कल कर दी थी, आगे का श्लोक एक पढ़ते हैं। एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि त्योपधार्य अहं कृत्स्नस्य जगत् प्रभव प्रलयस्तथा। अब भगवान कहते हैं कि ये दोनों जो मेरी शक्तियां हैं, परा और अपरा, इन दोनों का मैं स्वामी हूँ। ये दोनों मेरे ऊपर आश्रित है। तो अभी भगवान अपने जगदीश का परिचय करा रहे हैं। पहले जगत का कराया, फिर जीव का कराया, फिर अब अपने जगदीश का परिचय करा रहे हैं कि ये सब मेरे ऊपर आश्रित है। क्या कहते हैं? एतद् योनिनि भूतानि, जो 84 लाख जोनियां इस संसार में है शरीरधारियों के, भूतानि का मतलब शरीरधारियों के, सर्वाणि उन सब का, उपधार्य जान लो, अहम मैं श्री कृष्ण, कृत्स्नस्य परिपूर्ण, कृत्स्न का मतलब पूरे का पूरा जगत, इस जगत में जितने भी शरीरधारी जीव आपको दिखते हैं, वैसे योनि शब्द का अर्थ होता है गर्भ, इसका मतलब जन्म लिया है। जो उनको आपको कुछ भी दिख रहा है, उन सब का प्रभव, उनका प्रभव का मतलब उनकी सृष्टि करना, उनको पैदा करने वाला क्रिएटर मैं हूं। और फिर कहता प्रलयस्त था, और मैं उनको समय आने के ऊपर समाप्त भी कर लेता हूं, लीन भी कर लेता हूं, प्रलय भी कर लेता हूं। और ये शब्द भागवत के पहले श्लोक में, जन्माद्यस्य यत इतरतस्, भगवान का क्या एक तटस्थ लक्षण क्या है? सृष्टिकर्ता भी भगवान है, पालन भी भगवान करता है, और संहार भी भगवान करता है। ये भगवान के लिए कहीं कहीं वेद में लिखा है भगवान की क्रीड़ा है, खेलते हैं भगवान। जैसे बच्चे कभी जाते हैं बरसात में तालाब के किनारे, वो गीली मिट्टी का घर भी खुद बनाते हैं, उसी में खेलते हैं और इतने तन्मय हो जाते हैं। वो माता पिता कहते हैं अरे भाई खेल छोड़ो, मिट्टी के घर में क्या रहना, अपने घर चलते हैं, आओ कुछ खाओ। नहीं नहीं, हमारा घर है, देखो ये हमारी गाड़ी घर में जा रही है, ये देखो यहाँ हमारी गाय बंधी हुई है। वो उस मिट्टी के घर को स्वयं बनाते हैं, स्वयं उसमें इतने तल्लीन हो जाते हैं कि अपना माता पिता बुलाते हैं खिलाने के लिए, गाड़ी में बैठने के लिए, बड़े खुश होते हैं। और जब उनका मन भर जाता है तो उसी को लात मारते हैं, धड़ाम से वो बनाया था उधर ही मिटाते हैं, और फिर चल के पिताजी के घर आते हैं। ऐसे भगवान सृष्टि करता भी है, उसका पालन भी करता है, और जब मन आया प्रलय भी समाप्त, अपने ही पाँव से उसी को पूरा करके आ जाते हैं। तो ये भगवान की कभी कभी क्रीड़ा मानी जाती है, खेलते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं ही इसी का सृष्टि करता हूँ। और प्रभुपाद जी ने यहाँ उदाहरण ये दिया कि जैसे कोई छोटा बच्चा है तो छोटा घर बनाता है, बड़ा आदमी है तो बड़ी फैक्ट्री बनाता है, बड़ा कोई एक गांव बना लेता है। ऐसे भगवान विष्णु ये एक ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करके उस ब्रह्मांड को बना देते हैं। लेकिन चाहे जीव कोई घर बनाए या गांव बनाए या विष्णु कोई ब्रह्मांड बनाए, इन दोनों का, छोटे जीव का या आत्मा का या परमात्मा, दोनों का स्रोत, दोनों का आधार, दोनों का उद्गम, इसका स्थान भगवान श्री कृष्ण है। यहाँ शब्द प्रभुपाद ने ऐसा लिखा है, द काज ऑफ द बिग यूनिवर्स इज द सोल or the super soul, and the Krishna the supreme is the cause of both big and small souls. big and small soul का अर्थ क्या है? छोटा जीव और बड़ा गर्भोदक्षाई विष्णु। गर्भोदक्षाई विष्णु एक ब्रह्मांड बनाता है और छोटा जीव एक अपना परिवार घर बनाता है। लेकिन दोनों का स्वामी, दोनों का काज ऑफ बोथ, दोनों का कारण भगवान श्री कृष्ण है। अब आगे के श्लोक में
एक और श्लोक इस संख्या का है। जो कुछ भी दुनिया में दिख रहा है आपको, ये दो चीजों का मिश्रण है। किसका? जगत का और जीव का। और इन दोनों का कारण, जो कुछ दुनिया में दिख रहा है इसका कारण है जीव और जगत, और इन दोनों का कारण जगदीश है। ये इस श्लोक की परिभाषा है। अब आगे वाले श्लोक 7वें श्लोक तक के भगवान अपना परिचय देते हैं अपने शक्तियों के रूप में, और कैसे भगवान इस जगत में सर्वत्र समाये हुए हैं। और इसके बाद भगवान बताएंगे कि जगत के बाहर भी सर्वत्र भगवान है, परे भी भगवान है, जगत में भी भगवान है। तो ये है भगवान की विभूति, ये है भगवान का ऐश्वर्य। तो आइए इस श्लोक को पढ़ते हैं। मतः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। अब उदाहरण क्या भगवान देते हैं कि ये माला है फूलों की, या आपके गले में को बहुत सुंदर हार है। वो हार इतना सुंदर दिख रहा है, सब चीजें संगठित अपने स्थान पे है, क्योंकि इसके अंदर एक धागा है, एक सूत्र में पिरोए हुए है। सूत्र दिखता नहीं है, लेकिन सूत्र ने सुंदरता भी दी है और सबको साथ भी रखा है। तो ये शरीर और आत्मा दोनों साथ कैसे काम कर रहे हैं, इसके पीछे सूत्र कौन है? भगवान कहते हैं मैं सूत्र हूं, मैं सूत्र हूं। और मैं इस सूत्र होने के बाद भी जगत के ऐसे अनंत जगतों का सूत्र हूं, और अनंत जगतों का सूत्र होने के बाद भी स्वतंत्र हूं। मैं सूत्र होने के बाद भी स्वतंत्र हूं। मत परत्र, मुझसे ऊपर। परत्र का अर्थ है बेटर, ये सेकंड डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट, ये परतरम। मत परत्रम, मुझसे ऊपर। न अन्यत, कुछ नहीं है, किंचित, कुछ नहीं है। हे धनंजय, अर्जुन का यह भगवान ने संबोधन धनंजय का किया है, क्योंकि उन्होंने बहुत धन अर्जुन करके आए। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे यज्ञ तो करना है, लेकिन मैं कोष के, प्रजा के धन से यज्ञ नहीं करूंगा। मेरा अपना व्यक्तिगत जो धन होगा उससे यज्ञ करूंगा। क्योंकि मनुस्मृति में लिखा है 3 साल के लिए आपके परिवार के पालन के लिए, आपके पशुओं के पालन के लिए, आपके सेवकों के पालन के लिए आपके पास सामग्री है, तो फिर अनुष्ठान धर्म का यज्ञ आदि करो। अगर नहीं है तो उधार लेके करने की जरूरत नहीं है। तो महाराज कहते हैं मैं ये जनता के पैसे से यज्ञ नहीं करूंगा। तो अर्जुन ने हिमालय में कुछ देवताओं के यज्ञ की सामग्री से शेष रहा हुआ धन प्राप्त करके लाए थे, तो उनका नाम हो गया धनंजय। धन के ऊपर विजय प्राप्त करके आए। उस धन से फिर महाराज ने यज्ञ किया। और वैसे भी भागवत में लिखा है कि जब राजा अपनी प्रजा से कर लेता है तो वो ऐसे है जैसे सूर्य समुद्र से पानी लेता है, लेकिन सूर्य उस पानी को अपने लिए उपयोग में नहीं लाता, वो वापस समय आने के ऊपर इस धरती के ऊपर बरसाता है ताकि लोगों को सुख मिले। ऐसे राजा को प्रजा से कर लेके प्रजा की सुविधा के लिए वापस सेवा में लगाना चाहिए, भोग नहीं करना चाहिए उसका। प्रजा के धन का भोग करने का अधिकार राजा को नहीं, प्रजा की सेवा में लगाना। तो धनंजय
तुमने बहुत धन अर्जित कर दिया, लेकिन कितना भी कोई धनवान क्यों न हो मेरे समान नहीं है, कितना भी कोई वैरागी नहीं हो मेरे समान नहीं है, कितना भी कोई सुंदर हो मेरे से बराबर नहीं है और मेरे से ऊपर भी नहीं है। न कोई मेरे बराबर है, मैं अतुल्य हूँ, मेरे से तुलना की नहीं की, मैं अनुपम हूँ, मेरे से उपमा भी नहीं दी जा सकती है। अनुपम अतुल्य भगवान अपना परिचय दे रहे, मत परत्रम न अन्य अस्ति किंचित धनंजय। और फिर अब अरे तो भगवान आप दिखते तो नहीं है सब जगह, बोला ऐसे तो धागा कहाँ दिखता है, इसमें धागा दिखता नहीं है, लेकिन धागा निकालो तो सब फूल तितर बितर हो जाएंगे। तो सारों का सूत्र मैं हूं, जैसे धागा है भगवान और ये फूल है जीव और जगत, तो ऐसे मैं सूत्र हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सूत्र में इसमें हो गया तो मेरा अस्तित्व और नहीं है, इसके अलावा भी मैं नित्य शाश्वत हूं। सूत्र के साथ, मैं सूत्र होने के साथ साथ स्वतंत्र भी हूं। और वहां स्वतंत्र के लिए भागवत की पहले प्रार्थना के श्लोक में क्या है, स्वराट, स्वराट स्वतंत्र, मेरा कोई भी कारण नहीं है और मैं सबका कारण हूं, मैं स्वयं स्वतंत्र हूं, अभिज्ञ हूं, सब कुछ जानता हूं। तो धनंजय और कोई मेरा कारण नहीं है, मैं ही जगत का कारण हूं और बाकी दुनिया में जो दिखता है ये जीव और जगत है, इसके अलावा और कुछ नहीं। जो कुछ भी हाथ लगाओ वो जीव है या जगत है, बस और कुछ नहीं। ये भगवान कैसे इस जगत का कारण है। अब भगवान इस जगत में सर्वत्र कैसे विद्यमान है, वो अपनी कुछ 14 के करीब यहाँ विभूतियाँ बताते हैं। फिर आगे 9वें अध्याय में कुछ विभूतियाँ बताएंगे और फिर 10वें स्कंद का अध्याय का नाम ही विभूति योग है। तो ये भगवान का ऐश्वर्य है और भगवान के ऐश्वर्य को, चमत्कार को सुनने से हमारे हृदय में भगवान के प्रति आदर भाव और नमस्कार का भाव और भगवान से भक्ति करने की भावना उत्पन्न होती है। तो ऐश्वर्य, किसी की बड़ाई महिमा हमारे हृदय में उसके लिए आदर भाव, सम्मान और उससे प्रेम करने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए भगवान ने अपनी कुछ विभूतियों का वर्णन किया है। तो आइए आगे की विभूति पढ़ते हैं। रसोऽहम् अपसु कौन्तेय प्रभासमी शशिशूरयः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे परुषम निर्षो। रसोऽहम् अपसु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, ये जो अपसु कहते हैं जल को, जल में रस में हूं। और अगर विज्ञान वालों से पूछें तो कहेंगे कि जल में कोई स्वाद नहीं होता है, इट इज टेस्टलेस। जल का अपना कोई टेस्ट नहीं है, उसमें कुछ मिलाओगे तो टेस्ट होगी। और हर एक जगह के जल का अपना अपना स्वाद है। गंगा के जल का अपना स्वाद है, जमुना के जल का अपना स्वाद है, नर्मदा का अपना स्वाद है। तो मैं जल का स्वाद हूं, इसका क्या अर्थ है? सृष्टि कैसे होती है? सूक्ष्म से विराट होता है। पहले सूक्ष्म फिर विराट, फिर सूक्ष्म फिर विराट। तो सूक्ष्म क्या है? रस। रस, ये 5 तन मात्राएं क्या क्या हैं? रस, रूप, गंध और स्पर्श। और रस, रूप, गंध, स्पर्श और क्या? शब्द। तो ये है तन मात्रा, इनकी है इंद्रियां। तो यहां रस जो है उसके लिए तत्व क्या है? जल। जो 5 तत्व है ना, तो 5 तत्वों में जल तत्व जो है वो रस, रस रूपा, ये 5 क्या है? ये
क्या कहते हैं इन पांचों को? इस पांचों को क्या कहते हैं? रस रूप रंध गंध शब्द, इनको क्या कहते हैं? 5 तन मात्रा। तो इन तन मात्रा, रस तन मात्रा के लिए जो तत्व है वो तत्व है जल। जल तत्व में रस तन मात्रा होती, और इसको ग्रहण करने के लिए इंद्रिय कौन सी है? जीभा। और जीभा में, मुख में अगर ये जो बनता है हमारे थूक, ये जल है। ये अगर नहीं हो तो किसी चीज की टेस्ट नहीं आएगी। कभी बुखार में सूखा हुआ होता है जब जीभ ना, तो कोई चीज खाओ, कहता है इसमें कोई टेस्ट नहीं आ रही है, कोई स्वाद नहीं आता है उसका। तो ये जो अंदर रस बनता है, ये जीभ में सब चीजों के स्वाद का पता लगाता है। तो स्वाद तन मात्रा का जो भूत है वो जल है। 5 भूत है ना, जल, पृथ्वी, तो जल भूत में रस तन मात्रा होती, और ये जल प्यास बुझाता है। और ये जल भगवान है। मैं, भगवान कहते मैं, ये कब पता लगता है? जब निर्जल एकादशी रखते हैं, तब पता लगता है कि जल भगवान है। मिलेगा कब? तब जल का बहुत हमको चिंता रहती है। लेकिन इस श्लोक का एक गलत अर्थ नहीं निकालना। क्या? इसको अंग्रेजी में कहते हैं पैंथीज्म। सब कुछ भगवान है, सब कुछ भगवान है, इसका अर्थ नहीं है। भगवान तो अनंत है, उसकी एक विभूति जल में रस है। पानी भगवान है ऐसा नहीं है। पानी में जो प्यास बुझाने से आनंद और संतुष्टि मिलती है, ये भगवान की विभूति। और कभी प्यासे को, बहुत प्यासा और उसको पानी मिलेगा, एकदम कहे भगवान, उसको याद आएगा, एकदम भगवान याद आएगा, जान बच गई है भगवान। तो ये जब भाव अंदर से निकले तो समझ लो ये भगवान की विभूति। जो चीज़ हमारे को संतुष्ट, तृप्त, आनंदित और हमारा रक्षण कर ले, और हमको अनुभव हो जाए कि इसके बगैर हमारे प्राण निकल जाते, तब समझना चाहिए ये भगवान की विभूति। प्रभा समी शशि सूर्य। प्रभा कहते हैं रोशनी को, शशि कहते हैं चंद्रमा को, और सूर्य तो सूर्य नारायण है। सूर्य और चंद्रमा की रोशनी कहाँ से आती है? प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है, ये ब्रह्म ज्योति से आती है। और ब्रह्म ज्योति भगवान के अंग की कांति है। भगवान के अंग की कांति ब्रह्म ज्योति है। और एक जगह तो प्रभुपाद ने यहाँ तक लिखा, क्योंकि भगवान का रंग बिलू है, नीला है, इसके लिए पूरा आसमान के ऊपर जो नीलापन छाया हुआ है, वैसे कोई भी उसका रंग नहीं है, फिर भी नीला दिख रहा है प्रकाश में, क्योंकि ये ब्रह्म ज्योति का अंश है। और ये प्रकाश सूर्य का और चंद्रमा का ब्रह्म ज्योति से आता है। और आश्चर्य है, एक ही जगह से प्रकाश आता है। सूर्य प्रकाश भी देता है और उष्णता देता है, लेकिन चंद्रमा प्रकाश के साथ शीतलता देता है। दोनों में कितना बड़ा अंतर है। प्रकाश एक ही जगह से आ रहा है, लेकिन दोनों के प्रभाव में कितना बड़ा अंतर है। वैसे प्रभा शब्द, प्रभास्मी, एक पूरा क्षेत्र है, उसका नाम है प्रभास क्षेत्र। ये जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, जैसे अपने उज्जैन में यह महाकालेश्वर है, ऐसे सौराष्ट्र में सोमनाथ है। उसको सोम इसलिए कहते हैं, सोम कहते हैं चंद्रमा को, और नाथ मतलब चंद्रमा का स्वामी। चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम्हारे को क्षय रोग लग जाए, जो चंद्रमा का प्रकाश 15 दिन में उमावस आती है, बिल्कुल काला हो जाता है। तो चंद्रमा ने कहा मेरे इस रोग की निदान क्या है, चिकित्सा क्या है? बोला भगवान भोलेनाथ का जाके प्रणाम करके, पूजा करके
और महासागर में नहाओगे तो तुम्हारा प्रकाश तुम्हें पुनः मिल जाएगा। तो हर 15 दिन में चंद्रमा जाके वहाँ पूजा करके समुद्र में नहाता है, तब फिर वो चांदनी रात तक 15 दिन उसमें रोशनी आती है। इसलिए उस क्षेत्र का नाम ही हो गया प्रभास क्षेत्र। और इस चंद्रमा के नहाने को उद्धव जी ने उदाहरण दिया है कि श्री कृष्ण हम यदुवंशियों के साथ रह रहे थे और हम ऐसे समझ रहे थे जैसे समुद्र में आता तो चंद्रमा नहाने के लिए है, लेकिन अन्य मछलियां समझती हैं कि हम जैसी कोई चमकीली मछली है। चंद्रमा को भी अपने जैसी मछली समझते हैं, यही चमकने वाली मछली है। अरे दुख कितना हमको हो रहा है कि यदुवंश में कृष्ण चंद्र था, लेकिन हमने उसको हम जैसा ही एक यदुवंशी समझा। और कैसे वो हाथ जोड़ के उग्रसेन के सामने खड़े होके कहते थे आपका महाराज ये काम हो गया। वो त्रिलोकीनाथ कैसे हमारे बीच में रहे, आज जब नहीं रहे तब उसका अभाव का अनुभव हो रहा है, जब साथ रहे तब हम उनकी महिमा समझ नहीं पाए। ये उद्धव जी चंद्रमा के स्नान करने का, तो यहाँ चंद्रमा की जो प्रकाश है वो भगवान कहते हैं मेरी ब्रह्म ज्योति से आता है। और फिर कहते हैं प्रणव सर्व वेदेशु, सारे वेदों में प्रणव, प्रणव ओमकार को कहते हैं, प्रणव का अर्थ है ओमकार। सारे वेदों में ओमकार मेरा स्वरूप है, इसलिए कहते हैं ओम जो है ये भगवान का निराकार अथवा शब्द रूप है, ये शब्द रूप है। अभी थोड़े दिन पहले हमारे पास एक मैसेज आया था कि नासा वालों ने सूर्य मंडल के शब्द का, जो हमारे कान को तो उस शब्द का ध्वनि का मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन यंत्र से जब सुना है तो वो ध्वनि ओ 1/4 होता है और 3/4 म होता है। ऐसी ध्वनि वहाँ सुनाई दे रही है। ये विज्ञान ने इसकी घोषणा की है कि ये जो अनंत शब्द है वो ब्रह्मांड में, ये ग्रह नक्षत्रों में इस शब्द का उच्चारण हो रहा है। और प्रभुपाद जी ने बड़ा आश्चर्यजनक परपट लिखा है इसके ऊपर कि ये जो ज्ञानी लोग हैं जो भगवान की भक्ति से कतराते हैं, वो कृष्ण नाम लेने से भयभीत होकर ओम उच्चारण करना ही उनको अच्छा लगता है। तो ओम ही भगवान का नाम, हर मंत्र के आगे ओम लगता है तब मंत्र पूरा होता है। और एक महात्मा हमारे को उदाहरण कभी दिया करते थे कि जब बच्चा छोटा होता है ना, तो अपने बाप को नाम से बोलने में उसको तो आता नहीं है, तो माँ बाप को बुलाना होता है तो बोलता ऊ ऐसे करेगा ना। छोटा बच्चा क्या करता है, ऊ करके बुलाता है ना रोके। और जब बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है, तब कोई पूछता है तुम्हारे पिताजी का नाम है, तब क्या बोलता है, भाई जो नाम होगा ऐसे श्री कृष्ण चंद्र नाम है। तो ऐसे जीव भी जब तक अभी बच्चा होता है आध्यात्मिकता में तो ओम ओम उच्चारण करता है, और जब परिपक्व अवस्था में हो जाता है तब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ऐसे बोलता है। इसका अर्थ ये है कि ये हरे कृष्ण मंत्र, ओम में कोई अंतर नहीं है, लेकिन ये हरे कृष्ण मंत्र राधार तंत्र, ये तो राधा रानी को, भगवान को, कृष्ण में को वश में करने का मंत्र है। और ये मंत्र तो सिर्फ जब चैतन्य महाप्रभु का ब्रह्मा जी के किसी दिन में कलयुग में आविर्भाव होता है, अवतार होता है, तभी ये मंत्र धरती के ऊपर आता है। नहीं तो ये मंत्र गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये तो गोलोक में रहता है, यहाँ नहीं होता है। तब यहाँ कृष्णा है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदना ऐसे मंत्र होते हैं, प्रणत कलेश नाशाय, ये तो सब मंत्र होते हैं। हरे कृष्ण मंत्र ये तो चैतन्य महाप्रभु के काल में ही आता है, नहीं तो नहीं आता है। हरे कृष्ण। तो आप कितने भाग्यशाली हम हैं
कि जब चैतन्य महाप्रभु इस ब्रह्मा जी के एक दिन में प्रकट हुए हैं, तब ये गोलोक का प्रेम धम इस धरती के ऊपर लाए हैं। और ये भगवत गीता में भगवान ने अपने मुख से और जगह पे कहा है, वेदेश्च सर्वे ना कहा है, वेद्यम पवित्रम ओमकार ऋक्साम यजुर एवच। वेद्यम पवित्रम ओमकार, वेदों में जो पवित्र ओमकार है, ऋक साम यजु, ऋग्वेद या शाम वेद यजुर्वेद, ये मैं हूं, ये सब मेरी विभूति है, ये तो मेरे श्वास से प्रकट हुआ है सब। तो ये भगवान का शब्द रूप है एक दृष्टि से। तो ये तीसरी बात हो गई। और चौथी बात कहते हैं शब्द खे कहते हैं आकाश को। आकाश में शब्द है, तो आकाश की तन्मात्रा क्या है? शब्द। जो 5 तत्वों में आकाश की तन्मात्रा क्या है? शब्द। तो आकाश में मैं शब्द हूँ। और आप जान लो, जो कुछ भी आपने आजीवन बोला है, ये सारे का सारा आकाश के अंदर ऐसे का ऐसे पड़ा है। और ये जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं ना, अब हम सब यहाँ बैठे हैं, यहाँ कुछ और धुनी भी है, कुछ और फोटो भी है, लेकिन हमको कुछ नहीं दिखता है। दिख रहा है कुछ? आपको नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ कोई रेडियो ला के उसके अंदर कोई बैंड लगा दो, तो कितने चैनल उसके ऊपर आ जाएंगे, कितने आदमियों का आवाज़ आप सुन सकते हो। और अच्छा सा यहाँ दूरदर्शन वो टेलीविज़न ला के रख दो, तो कितने लोग, कितने आवाज़ आपको दिखाई देंगे कि नहीं देंगे? वो कहाँ है? यहीं है, इसी पंडाल के अंदर बहुत से आवाज़ भी है और फोटो भी है। हमको नहीं दिखते हैं, क्योंकि हमारी आँख को उसको देखने की शक्ति नहीं है, हमारे कान को उसको सुनने की शक्ति नहीं है। लेकिन यहाँ कोई मशीन लगा दी जाए तो सब दिखेगा। ऐसे भगवान की भी लीला नित्य हो रही है वृंदावन में, लेकिन दिखती नहीं है आंखों से। किसको दिखती है? जिसका हृदय दूरदर्शन हो गया, जिसने चेतो दर्पण मार्जन कर लिया है, जिसका हृदय शुद्ध हो गया है, वो भगवान की लीलाओं का दर्शन करता है। और भगवान के नाम की धुनी भी उनको सुनाई देती है, हमको नहीं देती है यहाँ। लेकिन मैं बात दूसरी कहने जा रहा था, ये जो हम बोल रहे हैं ना दुनिया में, हमारी कंजूस किस बात में, इसमें तो हम बड़े उधार हैं, इतना सारा दिन बोलते रहते हैं। ये सारे शब्द आकाश में रहते हैं, कहीं ख़त्म नहीं होते। और यमराज के पास एक यंत्र है, उसमें आपका नाम टाइप करेगा इस जन्म का, तो जो कुछ आपने बोला है ना, वो सब उधर रिप्रोड्यूस होगा। और फिर उसी के आधार के ऊपर ये हमारे चंद्रमा, ये सूर्य, ये दिन, ये रातें, ये दिशाएं, ये साक्षी हैं हमारे सारे कर्मों के। और हमारा शब्द सदा ही जीवित रहेगा, कभी नाश नहीं होगा। इसलिए आपने जो कीर्तन किया है वो शब्द आपका सुरक्षित रहेगा। और जब ये शब्द उधर यमराज के पास तो हमको जाना नहीं है, लेकिन उधर गए और ये कीर्तन हुआ तो यमराज भी नाचने लगेगा। वाह वाह, क्या बात है, ये तो बड़ा कीर्तन किया, इसने अच्छा काम कर लिया। नहीं, यमराज ने सचमुच ऐसे कहा। जब अजामिल से लौट के परास्त होके यमदूत वापस आ गए विष्णु दूतों से यम फांस निकाल के, तो फांस फेंक के कहा, भगवान, हे महाराज स्वामी जी, आपके अलावा और भी कोई संचालन चलाता क्या है क्या? सबको लेने जाते थे, पकड़ के लाते, और यहाँ हमको धक्के दे के निकाल दिया। उधर विष्णु के दूत आए, विष्णु सुनते ही यमराज नाचने लगा, बोला यमलोक में विष्णु का नाम ले लिया, ये तो बड़ा आश्चर्य है, यहाँ तो पापी लोगों की जबान पे विष्णु नाम आता ही नहीं है, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, आपको वैष्णव भक्तों का दर्शन हुआ है। अरे विष्णु का नाम आपने ले लिया, बड़े भाग्यशाली हो, वैष्णव का दर्शन करके आ गए। तो आज से सुन लो आप, जिसके मुख से भगवान के नाम का उच्चारण नहीं हुआ हो, जिसके माथे के ऊपर ऊर्ध्व पूर्ण तिलक नहीं लगा हो, जिसके गले में कंठी माला नहीं हो, उसको तुम लेके आना। बाकी जिसके पास ये सब चिन्ह मिले उसको दूर से नमस्कार करना, उसके ऊपर हमारा अधिकार नहीं। तो ये शब्द हमारे कभी नाश नहीं होते हैं। तो कितने हो गए? ये 4 बातें। 5वीं बात क्या है? 5वीं बात है पौरुषम। ये खे शब्द, खे आकाश को कहते हैं, और पूतना को खेत्री कहते हैं। पूतना आकाश मार्ग से उड़ के जा रही थी, इसलिए उसका भागवत में लिखा है खेतरी बाल घातिनी।
आकाश में उड़ने वाली। आज भी ब्रज में एक गांव है, उसका नाम है खेतरी, जहाँ से पूतना उड़ के गई थी। तो खे का मतलब आकाश में मैं शब्द हूँ। ये देखो मुंह खुला है आपका, इसके अंदर जब खुला मुंह है ना, ये आकाश है और इसमें से शब्द बाहर आता है। आकाश ये मुख है, खाली पड़ा है, इसमें शब्द प्रकट होता है। आकाश में मैं शब्द हूँ, आकाश में मैं शब्द हूँ। क्या हो गया, चिट्ठी आ गई। योग और ये पढ़ के सुनाना पड़ेगा, किसी को पढ़ के सुनाना भैया थोड़ी देर में। हरे कृष्णा। अब पांचवी चीज सुन लीजिए, पौरुषम निरशो। निर का मतलब मानव और पौरुषम का मतलब पुरुषार्थ करने की शक्ति। पौरुषत्व, पुरुषार्थ। और कितने पुरुषार्थ सामान्य वेद में है? 4, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और जब चैतन्य महाप्रभु आए तो 5वां पुरुषार्थ कौन सा लाए? प्रेम पुमार्थो महान। 5वां पुरुषार्थ है भगवत प्रेम। और ये तो पुरुषार्थ महाप्रभु आए तभी भाग्यशाली मानवों को प्राप्त हुआ, नहीं तो 4 पुरुषार्थ है। इन 4 पुरुषार्थों का अर्थ भी समझ लीजिए। धर्म काय के लिए है? हाँ जी, हाँ, धर्म अर्थ के लिए है। धर्म अपवर्गस्य, धर्म है अपवर्ग के लिए। अपवर्ग का मतलब होता है मुक्ति। पवर्ग, प फ ब भ म, इसको कहते हैं पवर्ग। परिश्रम करके फेन निकल आए और भय लगे और मृत्यु हो, ये हो गया पवर्ग। और अपवर्ग का मतलब मुक्ति, जो दुख से तकलीफ से मुक्ति हो, उसको बोलते हैं अपवर्ग। तो धर्म अपवर्गस्य, धर्म का पालन करना चाहिए अपवर्ग के लिए। धर्म का पालन अर्थ के लिए नहीं है। तो अर्थ काय के लिए? काम के लिए, अर्थ भोग के लिए नहीं। शास्त्र कहता है अर्थ धर्मस्य। अगर आपके पास अर्थ है तो धर्म का काम करो। आपका अर्थ धर्म के लिए है। भक्त का अर्थ क्या होता है? भक्त के अर्थ की परिभाषा वृत्तासुर के 4 श्लोकों में पहले श्लोक में की गई है। भूय दास दास अनुदास भविष्यामि। भगवान आपके सेवकों का सेवक पुनः मैं कब बनूंगा? यही मेरा धर्म है, यही मेरा धर्म है। मन से आपका चिंतन करूं, शरीर से आपकी सेवा करूं, वाणी से आपका गुण गाऊं, ये मेरा धर्म है। तो भक्त का अर्थ क्या है? ननाक पृष्ठम। मुझे तो स्वर्गलोक नहीं चाहिए, सत्यलोक नहीं चाहिए, त्रैलोक्य का राज नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? आपका अर्थ क्या है? व्रही कांक्षे। व्रह में आपको पाने की चेष्टा बनी रहे, आपको पाने की तीव्र इच्छा बनी रहे, ये मेरा अर्थ है। संसार का कोई अर्थ नहीं चाहिए, त्रैलोक्य नहीं चाहिए। तो अर्थ काय के लिए है? धर्म के लिए, काम के लिए नहीं। तो काम काय के लिए? जीवन निर्वाह। इतनी इच्छाएं होनी चाहिए जिसमें जीवन का निर्वाह हो जाए। तो जीवन काय के लिए? जीवन तत्व जिज्ञासा। ये है मुख्य अर्थ इसका, कि आपको जीवन मिला है नर का, तो नारायण को प्राप्त करने की जिज्ञासा करो।
तत्व की जिज्ञासा करो। और तत्व क्या है? तब भागवत ने तत्व क्या बताया? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, ये तत्व है, इसकी जिज्ञासा करो। तो नर में जो पौरुष्य है, इसका अर्थ है जो परमात्मा को प्राप्त करने की सामर्थ्य है, जो नारायण को पाने की सामर्थ्य है, वो मैंने दी है। उसका सदुपयोग करेगा तो मेरे पास आएगा, और नहीं करेगा संसार में भटक जाएगा। तो मानव में पुरुषार्थ करना ये मेरी विभूति है, ये मैंने दिया है। अब आगे के एक आधा श्लोक पढ़ते हैं। अब आगे ये कितने 5 हो गए। अब आगे कहते हैं पुण्यो गंध पृथ्व्याम च तेजश्चास्मि विभावशो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्वीशो। पुण्यो गंध पृथ्व्याम च। अब देखो, पहले रस आ गया तो जल आ गया, फिर शब्द आ गया तो आकाश आ गया। अब पृथ्वी की तन्मात्रा क्या है? गंध। हम बीज डालते हैं कोई, उसमें कोई गंध नहीं होती है, लेकिन पृथ्वी में डालने के बाद जब उगता है तो उसमें से गंध आती है। तो गंध कहाँ से आई? गंध पृथ्वी से आती है। पृथ्वी गंधवती है। और यहां तक कहते हैं पृथ्वी में गंध कहां से आई? ये तो बड़ा रसिक भक्तों का भाव है। पृथ्वी में गंधवती पृथ्वी है। वैसे तो पृथ्वी के 3 रूप हैं। एक आदि भौतिक रूप है जिसमें हमको दिखती है ये पृथ्वी, धरती है, पहाड़ है, नदियां बहती हैं, ये जो दिखता है ये आदि भौतिक रूप है। आदि दैविक रूप में पृथ्वी गाय का रूप धारण करती है, वो पृथ्वी की सहनशीलता का चिन्ह है। और आध्यात्मिक रूप में पृथ्वी भगवान की भूदेवी है। पृथ्वी त्वा धृतालोका विष्णु पत्नी आसम चासनम कुरु। ये आसन में बैठने से पहले पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं कि पृथ्वी तुम विष्णु पत्नी हो, मैं आसन रखता हूँ, इसको पवित्र करो, मैं आपकी पूजा, भगवान की पूजा करूँगा। तो ये विष्णु पत्नी भी है। 3 रूप है इसके। और इसकी तन मात्रा गंधवती है। पृथ्वी से गंध, जो भी दुनिया में आपको गंध मिल रही है, पुण्य है। पुण्य का प्रभुपाद जी ने अर्थ तावार्थ में लिखा ओरिजिनल, जो असली है, मिलावट नहीं, केमिकल नहीं, जो स्वाभाविक पृथ्वी की गंध है। पुण्य का अर्थ है कभी जो परिवर्तित हो ही नहीं, बिगड़े नहीं, विकृत नहीं हो, सदा जैसे जूं का तू रहे, उसको बोलते हैं पुण्य। जैसे हम कहते हैं किसी का पुण्य है तो कभी खराब नहीं होते हैं, पुण्य उसका फल देते ही देते हैं। तो पृथ्वी में क्या है? फ्रेग्रेंस। और तेजस चास्मी विभावसु। विभावसु कहते हैं अग्नि को, वसु अग्नि को कहते हैं। इसमें जो तेज है, ये तेज सबको आवश्यकता है। घर में रोटी पकाते हैं तो अग्नि, आग की जरूरत है। वो रोटी को पेट में पचाते हैं तो वहां भी अग्नि की जरूरत है, जठरा अग्नि। और ये जठरा अग्नि कभी बहुत विकृत रूप धारण कर लेती है तो उसको क्या कहते हैं? वृक अग्नि। जो भीम के पेट में थी, इसके लिए उसको कहते थे वृको उदर। उसके उदर में, पेट में वृक अग्नि थी। वो 5 आदमी का खा जाए तो भी उसको पूरा नहीं पड़ता था। पांडव जब भिक्षा लाते थे तो कुंती माता आधा भीम को उसमें से देती, आधा बाकी 6 आदमी, 5 बच्चे और 6ठी स्वयं खाती थी। तो ये अग्नि में जो तेज है, प्रकाश है और उष्णता है, वो भगवान कहते हैं मेरी विभूति है। तो लोग कहते हैं अभी हमारे को
अग्नि प्रकाश वाली नहीं चाहिए। अभी कैसे आ गई हैं चूल्हे, कैसे आ गए हैं? फ्लेमलेस। कोई उसमें आग नहीं निकलती है, लेकिन उसके ऊपर कुछ रखो तो कंडक्शन से सब कुछ हो जाता है। तो बहुत सी चीजें लेस हो गई अभी, लेकिन आत्मा लेस आदमी नहीं है। जीवनम सर्वभूतेषु, सब प्राणियों में जो जीवन है, जीवन का मतलब कॉन्शियसनेस, या जीवन जो है, प्रभुपाद ने जीवन शब्द का अर्थ लिखा है प्राण, लाइफ, वो मेरी विभूति है। तपस्यास्मि तपस्विषु, और जो तपस्या करने में, किसी में तपस्या करने का सामर्थ्य है तो उसको तपस्या करने की शक्ति भी मैं देता हूँ। और तपस्वी भी बहुत प्रकार के तपस्वी होते हैं। ये कुछ ऋषि केवल सूर्य के प्रकाश से अपना आहार कर लेते हैं, कुछ वायु आहार करते हैं केवल, कुछ पत्ते खाते हैं। ऐसा तो भागवत में बहुत से ऋषियों का वर्णन है जो बहुत कठोर तपस्याएं कर रहे हैं। तो वो तपस्या करने वाले में, तपस्या से क्या लाभ होता है? इंद्रियों का संयम होता है। तपस्या इंद्रियों के संयम के लिए जरूरी है। और हमारे लिए श्रील प्रभुपाद ने तपस्या सरल क्या बता दी? एकादशी का व्रत कर लिया करो, जन्माष्टमी का व्रत कर लिया करो, घंटा 2 बैठ के भागवत सुन लिया करो। ये आपकी तपस्या है, थोड़ी सी छोटी सी तपस्या। अब कितने हो गए ये सब मिला के? बीजम माम सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम बुधिर्बुद्धिमतामस्मे तेजस्विनाम। यहाँ 10 श्लोक हो जाएंगे, यहाँ पूरा करेंगे आज की कथा को। बीजम माम सर्वभूतानाम, वहाँ सर्वभूताओं में क्या बताया? तेजस चास्मि सर्वभूता, वहाँ प्राण में हूँ, और यहाँ आत्मा में हूँ। बीज क्या है सबका? आत्मा। अहम बीज प्रदापिता। तो बीजम माम सर्वभूतानाम, और ये बीज कैसा है? वैसे सामान्य बीज कैसा होता है? बीज हम बोते हैं ना, तो बीज नष्ट हो जाता है, उसमें से कुछ अंकुरित होता है, फिर वो अलग कितने भी बीज बनाए लेकिन वो बीज नाश हो जाता है। लेकिन ये बीज कैसा है? विधि माम विधि पार्थ सनातनम। पार्थ, ये बीज सनातन है। इसका मतलब जीव आत्मा सनातन है, जीव आत्मा में परिवर्तन नहीं आता, ये सनातन है, नित्य है। तो ये जो मेरा बीज है ये सनातन है, ये नित्य है। बीजम माम सर्वभूतानाम सीड। भगवान श्री कृष्ण सबका आदि बीज है, जैसे वृक्ष का बीज। लेकिन वृक्ष का बीज तो समाप्त हो जाता है, लेकिन ये परिवर्तनशील नहीं है, ये नित्य एक जैसा रहता है। ये बीज मैं हूँ सबका, भूता नाम कह दिया, सनातन कह दिया। तो इस बीज को 15वें अध्याय में जोड़ के देखो, जीव हो जाएगा। ममाई वंश जीव लोके, जीव भूत सनातन। वहाँ यहाँ भी भूत सनातन शब्द है, भूतानाम विधि सनातन, और वहाँ जीव है और यहाँ बीज है। तो दोनों श्लोकों को जोड़ेंगे तो उस बीज का अर्थ हो जाएगा आत्मा। और ये बीज सदा निरंतर रहते हैं, इन बीजों में परिवर्तन नहीं आता है। इसलिए मत्स्य अवतार ने सत्यव्रत को कहा था, छोटी प्रलय के समय सारे बीज लेके नाव में रखना और मैं मत्स्य अवतार में आऊँगा और सारे बीजों को सुरक्षा रखना। तो ये बीज भगवान सदा सुरक्षित रखते, ये बीजों की सुरक्षा भगवान ने भार उठाया है, ये बीज कभी नष्ट नहीं होते हैं। बुद्धिर्बुद्धिमताम् अस्मि, अगर किसी में बुद्धि है तो उसकी बुद्धि का भी स्रोत मैं हूँ। वैसे बुद्धि भगवान सबको देते हैं, खाने पीने का, रहने का, ये तो सोच सकता है,
लेकिन ऐसी बुद्धि जो किसी को आश्चर्यचकित कर दे, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, लेकिन इतने बुद्धिमान होते हैं, ऐसा तर्क देते हैं कि आदमी निरुत्तर हो जाता है। तो समझना चाहिए कि इसके अंदर जैसे बड़े बड़े दिग्विजयी पंडित पहले घूमते थे, वो दिग्विजयी पंडितों के पास इतनी बुद्धि शास्त्र की थी, कोई भी तर्क वितर्क दे तो उसको हरा देते थे। तो ये बुद्धि कहाँ से आती है? ये भगवान कहते हैं ये ऐसी बुद्धि भी मैं किसी को विशेष दूंगा। कहते हैं एक दिग्विजयी पंडित एक बार बनारस में आया और उसका नाम सुन के सब लोग भाग गए। ब्राह्मणों ने कहा इससे कौन उत्तर करेगा? तो सब ने जाके विश्वनाथ भगवान शंकर के प्रणाम करके कहा कि अब क्या करें, ये पंडित जी यहाँ आ गए हैं। तो वहाँ ऐसा उस वक्त में वो संत वहाँ रामानंद स्वामी का शिष्य कबीर रहता था। बोला शास्त्र अर्थ के लिए इस भक्त को ले जाओ, वो तो पढ़ा लिखा नहीं है। बोला कोई बात नहीं, ये कर लेगा शास्त्र अर्थ। जब आपने सामने बैठ गए तो बड़े दिग्विजयी पंडित ने कहा पहले आप पूछो। तो संत ने कहा पहले आप पूछो। बोला नहीं पहले आप पूछो। अच्छा, तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा सिर्फ कि आपने समझ के पढ़ा है कि पढ़ के समझा है? इतना कुछ आपने जो पढ़ा है, आपको आता है, ये पढ़ के समझा है कि समझ के पढ़ा है? और दिग्विजयी पंडित परेशान हो गया कि अगर समझ के पढ़ा होता तो भी भगवान की भक्ति करता, और पढ़ के समझा होता तो भी धक्के खा के ऐसे दुनिया को बेवकूफ़ नहीं बनाता। तो इसको ऊपर निरुत्तर हो गया कि ये कैसा प्रश्न है। एक बहुत बड़ा अपने समय का बनारस का ज्ञानियों का सिरमौर चूड़ामणि, चक्कर चूड़ामणि मधुसूदन सरस्वती वृंदावन में आए और वृंदावन में बांके बिहारी का दर्शन करके बाहर जा रहे थे। तो एक सामान्य भक्त ने एक प्रश्न पूछा कि स्वामी जी, आप किसी से जब तर्क करते हो बुद्धि का तो सामने वाला हार जाता है तो आपको अच्छा लगता है? वो बड़ी खुशी होती है सामने को हरा के। बोला आप भी ब्रह्म हो? बोला हाँ। बोला सामने वाला भी ब्रह्म है? बोला हाँ। बोला फिर आप अपने आप को हरा के कैसे खुश हो जाते हो? भाई तुम भी ब्रह्म, वो भी ब्रह्म, अगर ये आपका मत है तो फिर तुम अपने आप को हरा के कैसे खुश हो जाते हो? तब उसको एकदम लगा कि इसका प्रश्न इतना गहरा और गंभीर है। तब मधुसूदन सरस्वती का मन की वृत्ति बदल गई और फिर पढ़ाते पढ़ाते कहते मैं कोई और तत्व जानता ही नहीं हूँ, एक ही तत्व जानता हूँ। कौन सा तत्व जानते हैं? वंशी विभूषित करानन बा। ये जो वंशी जिसके हाथ में है, जिसका मुख सुंदर है, पीतांबर और बंसुरी अधर पे है, कृष्ण परम तत्व अहम न जाने, कृष्ण से परे का तत्व और मैं जानता नहीं हूँ। और फिर कहता है कि मैं अपने अद्वैत सिद्धांत के शिखर के ऊपर बैठा हुआ था, इस गोपियों के लंपट ने मेरे को खींच के वृंदावन की रज में लेटने के लिए मजबूर कर दिया है, और अब इसके अलावा और कोई मैं तत्व नहीं जानता। तो ए बुद्धिमान जिनकी बुद्धि भगवान ने दी है, वो सामने वाले बड़े से बड़े बुद्धिमान ज्ञानी को भी भगवान का भक्त बना सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु तो साक्षात भगवान है। प्रकाश आनंद कहा कि आप ये हरे कृष्ण नाच के क्यों जप रहे हैं, वेदांत नहीं पढ़ रहे? बोला मेरे गुरुजी ने कहा था कि तुम मूर्ख हो इसलिए कीर्तन ही किया करो। कहने का अर्थ है आप मूर्ख हो जो भगवान के नाम को नहीं जानते हो। लेकिन उनको आश्चर्य लगा और वो सारे के सारे भक्त बन गए। इसको कहते हैं बुद्धि वो है जो दूसरों को भगवान की सेवा में लगाए। तो समझना कि ये बुद्धि भगवान की विभूति है। प्रभुपाद जी के शिक्षा से कितना पाश्चात्य दोष के लोग भारत वेद संस्कृति सनातन वैष्णव गीता के भागवत के सिद्धांत के अनुसार जीव जी रहे, इसको बुद्धि कहा जाए। वो बुद्धि जो भगवान की सेवा में लोगों को ला सके, वो बुद्धि मेरी है। तेजस्वी नाम, कोई बड़ा तेजस्वी है, बड़ा शक्तिशाली है। तेजस्वी का प्रभुपाद ने अर्थ लिखा है प्रवेश, उसके अंदर जो शक्ति है, जो तेज है,
उसके तेज का भी मैं ही कारण हूँ। वैसे उदाहरण तो कोई भी दिया जा सकता है, लेकिन अर्जुन कितना बड़ा तेजस्वी है। अर्जुन का अपना अनुभव बता रहा है कि मेरा सारा तेज इस धरती के ऊपर मेरे जैसा कोई धनुर्धर नहीं था। कृष्ण के जाने के बाद वही मैं अर्जुन हूँ, वही मेरा गांडीव है। लेकिन उसका तेज था, उसने वापस ले लिया। तो मेरे को रास्ते में आते हुए कुछ ग्वाल बालों ने और कुछ डाकुओं ने हर लिया। इसका अर्थ है कि तुम्हारे अंदर भगवान जब तक कोई कार्य कराना चाहता है तब तक तुम्हारे अंदर वो तेज देता है। उस तेज से भगवान का कार्य करोगे तो भगवान के लिए आपकी भक्ति हो जाएगी। अगर उसके काम की ज़रूरत नहीं है, तेज ले लेगा तो आप फिर वैसे थे जैसे पहले थे। ये तेज आपका नहीं है जिसके द्वारा आप उसकी महिमा ले रहे हो, ये तेज भगवान का। एक बड़ा विद्वान बहुत अच्छा प्रवचन करने वाला था और उसके मन में आया कि मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, और बोलते बोलते ज़बान रुक गई तो कुछ नहीं बोल सकता है। तो उसका कहाँ से आई वाणी में? वो तो वाणी में भगवान की कृपा से शुद्ध सरस्वती विराजती है, तब बोलना अच्छा लगता है दूसरों को। अपनी शक्ति नहीं माननी चाहिए। तो हर कोई भी चीज़ अगर आपके पास वैभव वाली है तो उस वैभव वाली चीज़ के स्वामी भगवान है। ये समझ में आ जाए तो हम भगवान के आश्रित हो जाएं तो बहुत बड़े चमत्कार भगवान हमारे हाथों से करा सकता है। और भगवान चैतन्य महाप्रभु की जो ये भविष्यवाणी है कि विश्व के कोने कोने में, शहर शहर में, नगर नगर में भगवान के नाम का कीर्तन होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये तो सत्य होगा, लेकिन हम कौन हैं जो भगवान के इस तेज को स्वीकार करके और इस कार्य को करने में अपने आप अग्रसर होते हैं। भगवान हमारे द्वारा ऐसे चमत्कारी कार्य कराने की इच्छा रखता है। भगवान ये कह के गए हैं, आप भाग्यशाली जो भी इसमें भाग ले रहे हैं, नाम आपका होगा, काम भगवान करेगा। हरे कृष्णा। यहाँ वाणी को विराम देते हैं। ये 3 प्रश्न है, कोई पढ़े। योग और क्षेम, ये 9वें अध्याय में आएगा, तब कथा करेंगे। योग और क्षेम, जो है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, जो नहीं है वो ला के देता हूँ। एक रक्षा है, भाई कुछ कमी है, कुछ योगदान करो, ये योग हो गया। और क्षेम, अब मेरे पास जो है इसकी रक्षा करो, ये भगवान करता है, 9वें अध्याय में आएगा। और अध्यात्म और स्वाध्याय में क्या फर्क है? अध्यात्म स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब स्वयं का अध्ययन करना, और अध्यात्म का अर्थ है आत्मा का अध्ययन करना। दोनों का अर्थ एक ही है। स्वाध्याय करो, स्वयं का अध्ययन करो। वैसे स्वाध्याय शास्त्र के पढ़ने को बोलते हैं, शास्त्र के अध्ययन को स्वाध्याय बोलते हैं, लेकिन सही इसको दूसरा अर्थ है। जैसे कारोबारी व्यक्ति 12 महीने में अपना धंधे का हिसाब किताब करता है, ऐसे अपने आप को जानने का प्रयास करो, इसको स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन करना। इस साल में हमने क्या खोया क्या पाया, आध्यात्मिक दृष्टि से हमने क्या अच्छा काम किए, ये स्वाध्याय का अर्थ है। और अध्यात्म का अर्थ है आत्मा का स्वरूप। ये 8वें अध्याय में कल तक आ जाएगा। अध्यात्म, किम कर्म किम अध्यात्मम पुरुष, किम ब्रह्म किम अध्यात्मम किम पुरुष कर्म, ये कल आएंगे 8 प्रश्न। और कृष्णा बंदे जगत गुरुम, गुरु बनाने से क्या लाभ है? लॉटरी का टिकट खुल जाएगा। हरे कृष्णा। गुरु बनाने से क्या लाभ है? श्रेय प्राप्त, कल इसके ऊपर चर्चा हुई थी। जिसको जीवन में श्रेय हो चाहिए उसको गुरु के शरण में जाना चाहिए। श्रेय जीवन में चाहिए तो गुरु के शरण में चाहिए। और श्रेय क्या है? जो जीवन शास्त्र के अनुसार चले, तो शास्त्र की शिक्षा गुरु से मिलती है। और अर्जुन ने गुरु जब किया तो कृष्ण ने अर्जुन को कोई मंत्र दिया ऐसा वर्णन नहीं है। साधी माँ मुझे शिक्षा दो, और अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने तब तक शिक्षा दी जब तक अर्जुन ने नहीं कहा नष्टो मोह स्मृति लब्धवा, मेरा नाश हो गया मोह,
मुझे अब याद आ गई। क्या याद आई? मैं आपका सेवक हूँ, आप जो आज्ञा करेंगे उसका पालन करूँगा। करिष्यतव इच्छा करिष्यतव वचनम, तुम्हारे वचन का पालन करूँगा। ये है असल में इसका अर्थ जो आपका प्रश्न है। वंदे जगत, वो कृष्ण जगत गुरु है, इसको कहते हैं समेष्टि गुरु। कृष्ण सबका गुरु है, प्रचार कृष्ण का करना है। और मेरा गुरु मेरा व्यक्ति गुरु है। जैसे हर कन्या को पति की जरूरत होती है, उसके बगैर उसका जीवन अधूरा होता है, ऐसे हर प्राणी को व्यक्तिगत गुरु चाहिए जो उसके जीवन का सही दिशा दे सके। लेकिन प्रचार उस गुरु का नहीं करना है, प्रचार जगत गुरु कृष्ण का करना है। समेष्टि गुरु का प्रचार करना है, व्यष्टि गुरु की शिक्षा से अपने जीवन को समष्टि गुरु कृष्ण के चरणों में अर्पण करना है। ये इसका सही सिद्धांत है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल।